राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और यूट्यूब चैनल में मेरे सबका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। अभी दोपहर हो चुका है, बच्चे नहीं आए हैं। मतलब मैं सुबह से जैसे रहूँ, जब नहा लेती हूँ 10-11 बजे ना, तो लगता है कितना जल्दी खाना खाऊं, लेकिन फिर खा लो। बच्चे आते पूछते हैं कि मम्मी खाना खाए कि नहीं, तो फिर लगता है कि इनके साथ ही खाऊं। लेकिन बच्चे इस समय बहुत लेट आते हैं और धूप अभी निकली हुई है। सुबह तो इतना धुंध पड़ रहा था, लेकिन धूप दोपहर निकल आती है 1 घंटा 1.5 घंटा के लिए, और उसके साथ साथ हवा इतनी तेज़ चल रही कि मैं क्या बताऊं आप लोगों से। तो जब बच्चे आ जाएंगे ना, तभी मैं खाना खाऊंगी। तो बच्चे के लिए तरी वाली सब्जी बनाई थी, तो बच्चे बोल गए थे कि मम्मी चावल डाल देना, बच्चों को पसंद रहता है चावल। तो ये देखो सब्जी मैं तरी वाली रखी हुई है, तो बच्चे के लिए चावल बना दूंगी। और मैं बनाऊंगी बाजरे की रोटी, बहुत अच्छी लगती है बाजरे की रोटी। और मेरे घर में अक्सर शाम के बाजरे की रोटी ही बनती है। बच्चे भी अब खाना शुरू कर दिए, पहले तो नहीं खाता था अमन, ये तो खा लेती, तो उसके लिए तो गेहूँ की रोटी बनाना पड़ता था। तो चावल धो के रख दी हूँ 1 मुट्ठी भर। अब उसके साथ में क्या कहते हैं, ये कुकर में चावल डाल दूंगी। और मैं अपने बाजरा की रोटी के साथ क्या बनाऊंगी खाने के लिए, तो मैं इसी में 1 आलू डाल दूंगी, तो दोनों काम हो जाएगा। 1 आलू बड़ी से डाल दूंगी, तो उसका मैं भरता बना लूँगी। तो बहुत टेस्टी भरता लगता है। अपना अपना खाने का अलग तरीका होता है, लेकिन हमको बहुत अच्छा लगता है। उबाली हुई आलू के उसमें हरी धनिया, हरा मिर्ची और नमक, तेल, सरसों के डाल के मींजो। टमाटर मत डालो उसमें, बहुत टेस्टी लगता है। और बाजरे की रोटी साथ भरता हो या सब्जी हो तरी वाली, तो अच्छी लगती है, लेकिन मेरा आज भरता खाने का मन था। फिर यहाँ पे आ गई हूँ। लड्डू गोपाल के कपड़े 2 दिन से सूख नहीं रहे, तो इधर मैं फैला रही हूँ कि सूख जाए। और मेरा भी कपड़ा 2-3 था, तो उसको भी डाल दूंगी। जो कल का कपड़ा था उसको पलट दूंगी, जो सूखे उसको अंदर ले आऊँगी। मतलब यही काम होता है, आज के कल, कल के परसों कपड़े, ऐसे होता है। कपड़े ही ज़्यादा काम बन जाता है, इधर आगे पीछे। तो बाहर भी पड़ा हुआ है। फिर बच्चे अभी नहीं आए हुए हैं, तो मैं धूप आ गया कमरे में, तो मैं बैठ गई हूँ। लेकिन सूट का काम करना था, तो मैं सोची तब से सूट का काम ही कर ले। तो वही करने जा रही हूँ सूट के काम। और फिर यहाँ पे कपड़ा जो धोए थी, तो मशीन को धो पोंछ के मतलब ऐसे रख देती हूँ। थोड़ा कमरे में इस वाले में हवा आ जाता है, तो सूख जाता है, तो सही रहता है। नहीं मशीन जब तुरंत बंद करें, तो थोड़ा उसमें स्मेल जैसे आने लगता है। तो वही मैं अब सूख गया, तो उसको बंद कर देती हूँ अच्छे से, कि मतलब कि इसके अंदर धूल मिट्टी ना जाए। क्योंकि भाई हर चीज़ को बहुत उससे रखना पड़ता है। जैसे अपनी बॉडी को लगता है कि ये कर दूँ, ऐसे कर, जैसे सामान कोई भी सामान हो तो उसको अच्छे से रखना पड़ता है। तो मैं फिर ये मशीन को ढक दी हूँ। ये कपड़ा मैं घर में ही रखा हुआ था, तो पर्दा जैसे था, तो एक ऊपर टाँड़ में जो पर्दा लगाई थी, इसी के है, आधा काट के मशीन से सिल के बना दिए थे, आधा ये मशीन ढकने के लिए। कवर नहीं मंगाई हूँ अभी, सोचती हूँ कि कुछ ये सिलाई उलाई की पैसा आ जाएगा तो मंगाऊंगी। लेकिन फिर ऐसे लगता है कि उसको एक बार चढ़ाओ उतारो, कभी इससे कपड़ा ही वाला सही है। तो दोस्तों फिर अब आ गई हूँ मैं किचन में। और किचन में मैं क्या करने जा रही हूँ, गाजर का हलवा। और मैं अपने स्टाइल में बताऊंगी कि कैसे बनाती हूँ मैं, और सबको कैसे पसंद आता। तो झटपट तैयार हो जाता है। जैसे कि बहुत लोग दूध भी डालते हैं, मेवा भी डालते हैं, या खोवा, मतलब मेवा या खोवा एक ही है। तो बहुत लोग मेवा बोलते हैं, बहुत लोग खोवा बोलते हैं। तो खोवा डालो या चाहे दूध डालो, एक ही पड़ता, लेकिन बहुत से लोग दोनों चीज़ डाल देते हैं। लेकिन जो मैं बना दूध डाल दी थी कढ़ाई में। अब मैं जो गाजर किस के रखी हुई थी, तो वह गाजर डाल के और चला के 5-6 मिनट और ढक दूंगी, जब तक का गाजर के पानी नहीं सूखेगा। तो उसको अच्छे से मैं सुखवाऊंगी, तब उसके बाद क्या करूंगी आगे आपको बताऊंगी कि मैं क्या करूंगी। और हलवाई भी ऐसे बनाऊंगी तो फेल हो जाएगा, इतना स्वादिष्ट, इतना मतलब सोंधापन आ जाता है इस हलवा में कि मैं क्या बताऊं आपको। और रबड़ी जैसे स्वाद आता है, एकदम रबड़ी जैसे खोया की रबड़ी बनाते हैं ना, ऐसे सेम स्वाद आएगा। और मान लो रबड़ी ही खा रहे हो। जो लोग नहीं पसंद करते वे भी लोग खाना शुरू कर देंगे। तो मेरी वीडियो कैसे लगेगी, जो न्यू लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो, तो लाइक सब्सक्राइब करके जाएंगे, और अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर भी करेंगे। तो ये देखो ढक दी हूँ चला के, और आँच को स्लो कर दी हूँ। तो इस तरीके से बनाना तो बहुत अच्छा बनता है। एक बार ज़रूर ट्राई करना, ऐसे बनाने की कोशिश करना, तो सही रहता है। और ये 2 बार आधा किलो आई थी सब्जी में डालने के लिए गाजर, तो बच गई थी, तो मैं सोची कि चलो बना लेती हूँ। तो आधा किलो आई थी, तो 1 किलो तो कुछ सब्जी में पड़ गया था, तो 1 किलो से कम ही गाजर है। तो उस दूध भी ले आई थी दूध। तो ये देखो अब अच्छे से सूख गया है, ये दिख रहा है ना कि एक भी मतलब इसमें पानी नहीं है गाजर की। तो अच्छे से सूख गया, और महक भी मतलब अच्छे से आने लगा है। तो इसमें मैं इलायची पाउडर कूट के डाल दूँगी। फिर उसके बाद आप चाहो तो जब बन जाए तो सूखा फ्रूट भी डाल सकते हो।
लेकिन मेरे बच्चे पसंद भी नहीं करते, मेरे पास है भी नहीं, सही बताती हूँ मैं इस समय। तो मैं जो रहता है जैसे घर में बना के खिला देती हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि ये होना ही चाहिए। तो आधा लीटर से ऊपर मैं दूध डाल दी थी। काऊ मिल्क में दूध ले आती हूँ घर में, जो मदर डेयरी में मिलता है, तो वही दूध ले आती हूँ। तो देखो दूध डाल दी हूँ और दूध को जलाना है स्लो आंच में। और ये देखो अभी से पता चल रहा है कि जैसे आप खोया डाल देते तो कलर आ जाता है, तो सेम खोया की ही तरह मतलब आया है। और स्लो आंच में पकते पकते ये देखो दूध की पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। लगता है कि खोवा आप डाल के इसको अच्छे से भून लिए हो। ये देखो, और क्या बताऊँ आप लोगों से, आप लोग भी होते पास में तो खिला देती, लेकिन इतनी टेस्ट इतना सोंधापन है इसमें कि क्या बताऊँ। लेकिन बच्चे लोग तो ऐसे पसंद करते हैं, लेकिन हमारे इनके पापा हैं तो जब कभी खाएंगे तो उनको दूध के साथ खाते हैं। दूध गर्म हो जाएगा, अच्छा खासा उबाल आ जाएगा, तो उनको कटोरी में दूध डाल दो, फिर 2-3 चम्मच ये खोया ये हलवा डाल के और अच्छे से इसको वे कर दो, दे दो डाल के, तब खाएंगे। आप सोचो कि इसको गर्म करके दे देना तो नहीं खाएंगे, उनको नहीं पसंद आता होगा, पता नहीं, पूछी भी नहीं कि पसंद है कि नहीं, ऐसे खाओ तो जो जैसे मांगते हो वैसे मैं दे देती हूँ। सवाल जवाब उनसे करो तो गुस्सा हो जाता है, इसलिए मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। जब जान जाओ कि ये आदमी इस तरह है तो फिर उससे बहस करना थोड़ा बेकार आता है। और फिर ये बच्चे चले गए थे स्कूल, उनको छोड़ के आई हूँ। नेक्स्ट दिन का ब्लॉक है, सुबह के टाइम है, इतना ज़्यादा मतलब कि हवा चल रही है कि जैसे अप्रैल मार्च में हवा चलती है वैसे हवा चल रही है यार। और पता नहीं ना कांच के अंदर से मतलब खिड़की में इतना पानी आ गया था, फिर ये पानी ना नीचे गिर गिर के ना सारे सामान में फैल जाता है। जो सामान इसके खिड़की के बगल में डिब्बा उब्बा बोतल स्कूल के वाले और रखे हुए हैं, तो इसीलिए मैं पोंछ रही हूँ। थोड़ा बाहर के दिखता भी नहीं, साफ नज़र नहीं आता, तो मैं सोच रही हूँ इसको पोंछ देती हूँ। और तो अब दूसरा काम करूँगी कि ये पोंछने के बाद करूँगी। और इनके आज मंगलवार है तो इनके पापा भी गए हुए हैं मंदिर, तो उनका लंच पैक कर दी हूँ, नाश्ता के लिए उनका रख दी हूँ खाने के लिए कि अपना आएँ तो खाएं, जो कि दिख जाएगा तो खा लेंगे, नहीं फटाफट भागने की कोशिश करके लेट हो रहा चलूँ। तो इसीलिए मैं उस कमरे में बेड पर सारा सामान रख दी हूँ लंच और खाने के लिए उनके लिए। और दूध मतलब कि गर्म था करे थे तो ठंड हो गया तो इसको फ्रिज में रख देती हूँ, फ्रिज के कर देती हूँ बंद, क्योंकि बहुत मतलब 0 में तो भी बहुत ठंडा हो जाता है। फिर फ्रिज में पूरा दिन बंद ही रखती हूँ, फिर शाम के टाइम करीब 4-5 बजे चलाती हूँ। आज मेरा फर्स्ट भी है, एकादशी है, तो चावल बनाऊँगी ही नहीं। और सब्जी बनाई थी, कल ही शाम के आलू उबाल लिए थे, तो जीरा लहसुन और ये आ गए थे मंदिर से, तो ये मैं वीडियो में बात कर रही थी, सोच रहे थे किसी दूसरे से बात कर रही है, तो वे आगे झाँक रहे थे, तो हमारे हंसी छूट गई। फिर ये मैं नहा धो के पूजा कर रही हूँ, तो ये एकादशी का ये बुक है तो मैं पढ़ रही थी। और कपड़ा इसलिए गुरमेटी हूँ ऊपर, क्योंकि बाल से पानी गिर रहा था, तो मैं सोची सारा कपड़ा गील हो जाएगा, तो इससे अच्छा इसे कर दूँगी। तो जो कपड़ा बाल के पानी गिरेगा इसी कपड़े में गिरेगा, तो इसको फैला दूँगी या धो के दोबारा डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं वह हवन के लिए कंडे जला दिए थे, तो वही मैं कंडे अच्छे से जल जाता ना, तो फिर हवन अच्छा होता है, मतलब कि बहुत अच्छी धुआं भी होने लगती है, खुशबू भी आती है, गुड़ घी की बोलते हैं ना कि क्या खुशबू है। तो वही मैं कर रही हूँ। और दोस्तों मेरा कैसे ब्लॉग लगता है आप लोग कमेंट करिए, और क्या देखना है क्या कैसे उसके बारे में ही आप कमेंट करना, तभी पता चलेगी मेरी ब्लॉग कैसे जाता है, क्या गलती होती क्या नहीं होता। जब आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो हमें कुछ नहीं पता चलेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करना, आप लोग से यही बार बार बोलती हूँ, और हमें भी आगे बढ़ाने की कोशिश करना, क्योंकि हम लोग छोटे हैं तो क्या आप लोग नहीं बढ़ाओगे, तो ऐसे मत किया करो। मेरा तो यही कहना है कि सबको थोड़ा हौसला दो तो सबके दिल ना टूटे। लेकिन कभी कभी आप लोग ना बड़े जो हैं कार को आप लोग देखते हो सपोर्ट करते हो, लेकिन जो छोटे यूट्यूबर हैं कुछ भी उनको आप लोग सपोर्ट भी नहीं करते। बेचारे 3-3 4-4 साल हमारे जैसे सब लोग मतलब मेहनत करते हैं कि घर के काम, बच्चों का देखभाल, और फिर आप यूट्यूब में थोड़ा ध्यान देना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ज़रूर आप लोग इसके बारे में कमेंट करना और बताना, तभी हमें पता चलेगा कि कैसे क्या मेरा ब्लॉग जाता है, और किस रुचि में आप ब्लॉग देखना चाहते हो वो भी कमेंट करना। तो ऐसे भी मैं डालूँगी जैसे आप लोग बोलोगे, तो ज़रूर ऐसे करना। और नहीं अच्छी लगी तो उसके लिए कोई बात ही नहीं है, उसके लिए भी बोल दो आपकी ब्लॉग नहीं अच्छी लगती, तो कोशिश करेंगे और अच्छी बनाने के लिए, क्योंकि जो घर में है घर के काम दिखाएंगे, हमें ये नहीं कि कोई बढ़ाव चढ़ाव के दिखाना है क्या कैसे।